प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बीते दिनों उड़ीसा में थे और राउरकेला में, और परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर एक मीटिंग हुई जो कि 3 दिन तक चली, प्रेयर फेस्टिवल, जो कि बहुत ही आशीषित समय वहां पर हमने बिताया। वो मीटिंग बहुत ही आशीषित रही। हजारों लोग उस मीटिंग में आए और उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और आशीषों को अपने जीवन में पाया। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग वहां पर आए थे और आप लोग हम लोगों से मिले और बहुत अच्छा समय हमने व्यतीत किया। और जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की ऑनलाइन, उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, इस मीटिंग को पूरा करने में प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता और मदद की। और भाई सरोज और भाई राजेश के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ यहोवा यीरे का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस मीटिंग को, इस प्रेयर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, आप लोगों के एफर्ट के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इस काम के बदले। मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने उस मीटिंग के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया और उद्धार को प्राप्त किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज साल का आखिरी दिन है और इस पूरे साल भर हमने परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा, और इस नए साल जो कल से हमारे जीवन में शुरू होगा, आपके जीवन में शुरू होगा, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के 31 सिद्धांत, 31 लेसन हमने सीखे इस 2025 में विजय जीवन, जयवंत जीवन जीने के। और आज आखिरी दिन है, लास्ट सेशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आपने इन्हें लिखा होगा, आप इन्हें समझ रहे होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में 2025 में अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने देखा था ये लास्ट सेशन कि हमारा मन एक स्टोर रूम के समान है, एक भंडार गृह के समान है। जो कुछ आप इसमें डालेंगे वही वहां से बाहर निकलेगा। मींस जो कुछ आप अपने मन में स्टोर करेंगे वैसा ही आपका चरित्र, वैसा ही आपका कैरेक्टर, वैसे ही आप कामों को करने लगेंगे। वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर। तो कैसे हम अपने मन की रखवाली करें, कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और इन स्टेप्स को आप अपने जीवन में फॉलो करें, परमेश्वर आपको एक जीवंत जीवन देंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन के साथ में व्यतीत करना है। मींस परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे याद करना है, उस पर मनन करना है, ध्यान करना है। भजनकार कहता है 119 अध्याय 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में लिख दिया है। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के वचनों के साथ में व्यतीत करेंगे, उतना वे वचन आपके हृदय में बसते चले जाएंगे, बसते चले जाएंगे। और जब आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ होगा, तो आपका जो भंडार है, ये मन रूपी जो भंडार है, ये अच्छी वस्तुओं से भरा होगा, परमेश्वर के वचनों से भरा होगा। और जब ये पूरा भर जाएंगे, जब ये छलकेंगे, तो आपके मुंह से केवल और केवल परमेश्वर की बातें निकलेंगी, आपके कैरेक्टर से केवल और केवल परमेश्वर के बातें निकलेंगी। आपका चाल चलन वैसा ही होगा जैसा प्रभु चाहते हैं, या फिर जो वचन आपने अपने अंदर डाले हैं वैसे ही आपका चरित्र होगा, वैसे ही आपका चाल चलन होगा, वैसे ही आपका जीवन होगा, वैसे ही आपका परिवार होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अपने भंडार गृह को आपने परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। तो पहली बात आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उन पर ध्यान कर रहे हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात आपको प्रार्थना करना है। लगातार आपको प्रार्थना करते रहना है। मीन्स हर दिन
हर दिन आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें और प्रार्थना को करें। बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से जुड़े होते हैं। परमेश्वर अपनी बातों को आप पर प्रकट करता है और आपका भंडार उन अच्छी बातों से, उस परमेश्वर के ज्ञान से भरता चला जाता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके भंडार में, इस मन रूपी भंडार में भरती चली जाती है और तब आप उसी के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं। तो इसलिए दूसरा जो स्टेप है वो है प्रार्थना करना। पहला वचन पढ़ना, दूसरा प्रार्थना करना। और यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो ये हमारी बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका। इसे लीजिए और इसे पढ़िए और प्रार्थना करना सीखिए और परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाइए। यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया है, जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो इस बुक को जरूर से पढ़े। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि अच्छी संगति रखें। ये बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को हमेशा अच्छी संगति रखनी है। एक विश्वासी के साथ में, एक मजबूत विश्वासी के साथ में संगति रखनी है, क्योंकि यदि आप गलत लोगों के साथ में संगति रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, तो उनकी बातों से आपका मन भरता चला जाएगा और आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय 33 पद लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप बुरों की, गलत लोगों की संगति में रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनका चाल चलन, उनकी बातें, वो और उनका आपका उनको देखना, वो सब कुछ आपके मन में स्टोर हो रहा है। और जब वो स्टोर हो रहा है तो धीरे धीरे वो भर जाएगा, और जब वो भरेगा तो आप भी वैसे ही करने लगोगे। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन बाइबल कहती है कि अच्छे लोगों की संगति में रहो। ऐसे लोगों की संगति में रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो तुम्हें उत्साहित करें, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, जो तुम्हें निर्बलता में खड़े करें। ऐसे लोगों की संगति में रहो। तो यह काम आपको बहुत ही जरूरी है अपने जीवन में करना, यदि आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं। चौथी बात जो हम देखते हैं वो यह है कि रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 2 पद लिखा है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लिखा है संसार के सदृश नहीं बनना है। जो संसार कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, वो आपको नहीं कर रहे हैं। उन नेगेटिव कामों को, उन नेगेटिव इंपैक्ट को अपने अंदर आपको नहीं आने देना है। संसार में जो पाप चल रहा है, संसार के लोग जो काम कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना। आपको उनसे बचना है। आपको क्या काम करना है? आपको परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो उनका जो नेगेटिव वर्क है, जो वो गलत काम करते हैं, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आती चली जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपको ऐसे गलत लोगों से दूर रहना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है। अच्छी संगति में रहना है। जो लोग मोटिवेट करें उनके साथ में रहना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका मन एक अच्छे स्टोर रूम की तरह होगा। आपके अंदर एक ऐसा भंडार होगा जिसमें अच्छी वस्तुएं समाई हुई हैं, और जब वो छलकने लगेंगी तो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपके गुण, आपका आचार व्यवहार, आपका चाल चलन, सब कुछ अच्छा रहेगा और आप एक जयवंत जीवन को जियोगे। इसलिए दोस्तों, अपने इस भंडार को, इस मन रूपी भंडार को अच्छी वस्तुओं से भरे। इसीलिए बाइबल कहते हैं जो जो बातें अच्छी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, उनकी ढूंढ में रहो। वो उनको अपने अंदर डालो, बाकी चीजों को दूर। तो ध्यान से समझें और अपने भंडार को अच्छी वस्तुओं से भरें। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि इन 31 दिनों में परमेश्वर ने आपको हर एक सिद्धांत के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को दिया है। इसलिए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करें
और इस 2025 को जयवंतता के साथ में जिएं। यदि आपने इनमें से कुछ सिद्धांत भी, कुछ वचन भी, कुछ चैप्टर भी, कुछ अध्याय भी अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो मेरा विश्वास है कि आप 2025 में एक जयवंत जीवन को जियोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में आपने बहुत ही आनंद के साथ में परमेश्वर के वचन, उसके सामर्थ्य के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए और महसूस करते हुए देखा है। और मैं आशा करती हूं ये आने वाला साल आपका विजयी होने जा रहा है। यदि आप इस बात के साथ एग्री हैं तो कहें आमेन। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि जब हम परमेश्वर को इस पूरे साल 2024 के लिए धन्यवाद देंगे। जो भी बड़े बड़े कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किए उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु को भाता है जब उसके लोग धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं। सो आइए ये समय होगा कि हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने जीवनों से सम्मान, आदर, तारीफ आपको देते हैं यीशु। आप इसके योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं पिता। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद यीशु कि आप हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हम सबको नाम लेकर बुलाया है। और धन्यवाद इस बात के लिए कि तूने हमें अपने राज्य का नागरिक बना लिया और हम सब प्रभु तेरे राज्य में चल और फिर रहे हैं पिता। उसके फायदे, उसके बेनिफिट्स को देख रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन 31 दिन जो विजय के थे प्रभु, तूने अपने वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों को उत्साहित किया, बढ़ाया, फलवंत किया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, चंगाई, छुटकारे परमेश्वर पिता, और बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे थी। इस पूरे दिसंबर महीने में पिता आपने वो अद्भुत कार्य, वो अद्भुत विजय प्रभु अपने लोगों को दिलाई प्रभु। और मैं आशा करती हूं प्रभु कि इस पूरे साल भर में प्रभु जब तेरे लोगों ने संगति में वो बने रहे, पूरे साल भर में सुबह शाम प्रार्थनाओं में बने रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने उनके परिवारों में, उनके जीवनों में पिता एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को आपने दिया, एक बहुत ही अद्भुत कार्यों को तूने किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। हम धन्यवादी हैं प्रभु। आज से तेरे लोग प्रभु जी जयवंत जीवन जीने लगेंगे और नया साल प्रभु वो उनका जय में व्यतीत होगा और वो बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ में प्रभु उठ खड़े होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पूरे साल भर में प्रभु तूने संभाला प्रभु। धन्यवाद करते कि इस पूरे साल भर में अपने वचन से प्रभु तूने हमें तृप्त किया प्रभु। उस भूख और प्यास को जो आत्मा की है उसे तृप्त किया। धन्यवाद करते अच्छा स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद करते प्रभु ऊंचाइयों में पहुंचाया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। उनके बंद दरवाजों को खोल दिया प्रभु, उनके हालातों को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया, उनके जीवन को बदल दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस 2024 में परमेश्वर पिता जो तूने किया प्रभु, उससे भी बढ़कर 2025 में प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं एक एक दिन की संगति के लिए प्रभु, कि प्रभु तूने हम सबको स्वस्थ रखा और प्रभु अपनी संगति में हर दिन प्रभु जी बना कर रखा प्रभु। हम हिस्सेदार बन पाए तेरे वचन के, हम हिस्सेदार बन पाए प्रभु प्रार्थना के, और प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स परमेश्वर तूने अपने लोगों के जीवन में किया प्रभु। तूने इनके हालातों को बदला प्रभु। धन्यवाद करते। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में परमेश्वर जब तेरे लोगों ने सहभागिता रखी प्रभु, तो प्रभु इस विक्ट्री के दिनों में परमेश्वर तूने अपने प्रभु प्रिंसिपल्स को, अपने लॉज को प्रभु जी, अपनी कीज को परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों तक पहुंचाया। और प्रभु आज से प्रभु जी वो उन बातों के लिए धन्यवादी है प्रभु। हर एक जन धन्यवादी है पिता प्रभु। धन्यवाद करते इस पूरे साल के लिए जो तूने किया। हम धन्यवाद करते प्रभु
हम जान भी नहीं सकते थे प्रभु कि तूने कैसे बड़े बड़े कार्य प्रभु, कैसी बड़ी बड़ी योजनाएं तूने अपने लोगों के लिए बनाई। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तूने प्रभु बहुतों के घर में प्रभु आशीष को दिया, बहुतों के जीवन में ब्लेसिंग्स को दिया प्रभु जी। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि 2024 जितना हमारे लिए ब्लेस्ड था प्रभु, उतना ही ब्लेस्ड प्रभु 2025 हम सबके लिए होने जा रहा है। प्रभु हर एक जन को आशीष देते हैं, हर एक जन ने प्रभु अपने इस साल के आखिरी दिन में प्रभु तुझे धन्यवाद देना प्रभु भला समझा। और प्रभु एक एक धन्यवाद के विषय, एक एक धन्यवाद जो तेरे लोगों के मुंह से निकल रहा है प्रभु, वो तुझ तक पहुंच रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि आज कोई भी बीमार है वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी जो आज इनके शरीरों में है, उसे हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, छोटे बच्चे चंगे हो जाओ, बुजुर्ग हर एक जन प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, हम आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, इंटरनल ऑर्गन्स, हड्डियां, मांसपेशियां यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर एक डिसऑर्डर यीशु के नाम से जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाए, हम आज्ञा देते हैं। लॉर्ड फादर आपकी हीलिंग को अनाउंस करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद कि आने वाले समय में आप इन्हें प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में चलाएंगे प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमने आज के वचन से सीखा पिता, कि प्रभु हम ज्यादा से ज्यादा समय तेरे वचन पर प्रभु बिता सके, प्रभु ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में दे सके परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक वो बात जो नेगेटिव है पिता, उन बातों से दूर रहकर, गलत संगति से दूर रहकर अच्छी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। और प्रभु आज ये लोग प्रभु इन प्रभु 4 बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सके, ताकि नए साल के लिए प्रभु ये तैयार हो सके। फादर धन्यवाद करते प्रभु, आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, इस रात्रि के समय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु जब जो कुछ भी इनके साथ दुख, परेशानी, समस्या, बीमारी और भी बहुत सारी रुकावटें, एडिक्शन, गलत संगति और भी बच्चे जो गलत रास्ते में, प्रभु आज इस पुराने साल में ये सारी बातें जाती रहे और नए साल में प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में सब कुछ नया होता जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का नया साल प्रभु हम तेरे साथ में देखे, तेरे वचनों से सीख सके और प्रभु वही सारी बातें जो हमने 2025 में परमेश्वर तेरे वचन और संगति और प्रार्थना में बिताए हैं, उससे बेहतर समय प्रभु 2025 में परमेश्वर हम बिता सके। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस 2024 के लिए। धन्यवाद कि आज के इस शाम में प्रभु तूने ये मौका दिया कि हम धन्यवादित हो सके। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, एक साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।